नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के मनरेगा मॉडल के चर्चे कई राज्यों में। बिहार के ग्रामीण विकास सचिव ने भी की सराहना। राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न आयामों पर की चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन को सजाने संवारने वाले चित्रकारों को किया सम्मानित। कहा, इन चित्रकारों ने उत्कृष्ट चित्रकारी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध कला को दर्शाया। पलामू जिले की पुलिस ने बिहार से किया एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार। देवघर जिले में 11 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में मनाई गई लरका विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत की जयंती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने किया नमन। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों की टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने झारखंड के मनरेगा मॉडल को समझने के लिए राज्य का दौरा किया और ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा आयुक्त के साथ बैठक कर योजना के कार्यान्वयन की जानकारी ली। प्रधान सचिव ने झारखंड में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। गौरतलब है कि सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में 3 साल में किए गए प्रयोगों और विभिन्न योजनाओं में इसके फैलाव और प्रभाव के कारण झारखंड आज अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है। यही कारण है कि असम, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की टीमों ने झारखंड का भ्रमण कर यहां के मॉडल को जानने समझने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सरायकेला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंगलम सिटी एवं विनायक गार्डन सोसाइटी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और करीब 2 घंटे तक उनसे बातचीत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पूरे झारखंड में बहुत अच्छी प्रतियोगिता चल रही है, जिसके माध्यम से आम लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 तारीख तक चलेगी। वो भारत निर्वाचन आयोग का उनका अपने सिरे कर रहा है। उसमें हम लोग फील्ड लेवल पर हम लोग उसको देख रहे हैं। मार्च 15 तक उनका एंट्री का देखना है। उसमें 5 कैटेगरी है। एक क्विज है, स्लोगन है, सॉन्ग है, वीडियो मेकिंग है, फिर पोस्टर मेकिंग है। 5 कैटेगरी है। उस रेस भी है, कैश अवार्ड भी है। एक बहुत अच्छा मोटिवेट। इस बीच गुमला जिले में भी इस प्रतियोगिता की तैयारी तेज कर दी गई है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गुलाम समदानी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के तहत हर एक मत के महत्व को विभिन्न रचनात्मक माध्यमों से समझाने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन की चहारदीवारी, वृक्षों तथा अन्य स्थानों पर बेहतर चित्रकारी करने वाले चित्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजभवन के दरबार हॉल में जिन चित्रकारों को सम्मानित किया गया उनमें जयश्री देवी, प्रियंका कुमारी, रितु बागे, उषा बागे, पूर्णिमा बागे, सलोनी बागे, सुनीता बागे, मोती कुमार नायक, आशीष हजाम के नाम प्रमुख हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इन चित्रकारों ने अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए उत्कृष्ट चित्रकारी कर राज्य की समृद्ध कला और विरासत को दर्शाया है। जामताड़ा जिले में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के गठन और गतिविधियां शुरू होने से किसानों को उनके कृषि एवं वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
जामताड़ा जिले में सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के गठन एवं गतिविधियां प्रारंभ होने से किसानों को उनके कृषि एवं वनोपज का अब उचित मूल्य प्राप्त होगा। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज संघ का मूल उद्देश्य कृषि वनोपज अनुषंगी गतिविधियां एवं व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों एवं अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का क्रय विक्रय एवं विपणन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में आज झारखंडी जनसंघर्ष मोर्चा ने भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से राज्य में 1932 का खतियान लागू करने, झारखंड की अपनी भाषा खोरठा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज सिमडेगा जिले में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और निदान की पहल की। कार्यक्रम में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी भी उपस्थित थे। पाकुड़ जिले में आज सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ ही राज्य की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने लंबित कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संघ विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पलामू जिले में पुलिस ने पड़ोसी राज्य बिहार से उग्रवादी संगठन जेजेएमपी से जुड़े कुख्यात इंटरस्टेट अपराधी इंदल पासवान को गिरफ्तार किया है। इंदल पासवान पर 1.5 दर्जन मामले झारखंड और बिहार के थानों में दर्ज हैं।
देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर 25 मोबाइल फोन और 35 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह के आदेश पर टीम का गठन कर ये कार्रवाई की गई। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 16 फरवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है धनी सिंह खरवार। प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज की लकी विजेता है चियांकी डाल्टनगंज जिला पलामू की अर्पिता कुमारी। अर्पिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 1832 के ऐतिहासिक लरका विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत की आज जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद बुधु भगत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बुधु भगत ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जिस क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल फूंका था, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और साहस की बदौलत अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी टक्कर दी थी। इधर लोहरदगा जिले में भी नवयुवक सरना समिति मैना बागीचा की ओर से वीर बुधु भगत की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ गांव के पाहन पुजार महतो द्वारा विधिवत आदिवासी रीति रिवाज के तहत हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखदेव भगत, लोहरदगा नगर परिषद के अध्यक्ष अनुपमा भगत और अन्य अतिथियों ने माल्यार्पण कर वीर बुधु भगत को श्रद्धांजलि दी। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास करने के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ करार किया है। जयसल ने कहा कि इस साझेदारी के तहत कंपनी आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ मिलकर अनुसंधान, नए उत्पाद विकास, पर्यावरण सुरक्षा और कौशल विकास पर काम करेगी। जेएसएल के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि आईआईटी आईएसएम खनिजों और संबंधित दक्षताओं में एक प्रमुख संस्थान है। और पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड के ऐतिहासिक भीम चूल्हा और बराज क्षेत्र को अग्रणी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने स्थल निरीक्षण कर आज कार्य की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज और प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद थे। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड के मनरेगा मॉडल के चर्चे कई राज्यों में। बिहार के ग्रामीण विकास सचिव ने भी की सराहना। राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न आयामों पर की चर्चा।
राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन को सजाने संवारने वाले चित्रकारों को किया सम्मानित। कहा, इन चित्रकारों ने उत्कृष्ट चित्रकारी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध कला को दर्शाया। पलामू जिले की पुलिस ने बिहार से किया एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार। देवघर जिले में 11 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मनाई गई लरका विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत की जयंती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने किया उन्हें नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।